हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 25 है ना, 25, सेवा भाव। ओके, क्या है सेवा भाव, जिसे जयंत कुमार जोशी जी ने लिखा है। ओके, तो यह एक कहानी है। ओके, क्या है? कहानी है। ठीक है, चलिए हम इसे पढ़ते हैं इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार की सेवा इसमें बताई गई है, सेवा की भावना को बताया गया है। ओके, देखिए, प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। है ना, सरल स्वभाव में सीधा साधा एक बच्चा रहता था जिसका नाम क्या था? विजय। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। ओके, मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे। है ना, मतलब उसके जो आसपास के पड़ोसी लोग थे, मोहल्ले वाले, बहुत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। इन छुट्टियों में विजय अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ घूमने गया। कहाँ घूमने गया? अपने नाना नानी के घर, वो सूरजगढ़। ओके, वहाँ पर वह नाना जी के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता था। प्रातःकाल में सुबह सुबह घूमने वह जाता था अपने नाना जी के साथ में। वह अपने साथ अनाज के दाने भी ले जाता और रास्ते में मिलने वाले पक्षियों को चुगने के लिए डाल देता। इतना ही नहीं, कभी वह किसी बूढ़ी दादी को रास्ता पार करा देता तो कभी रास्ते में मिलने वाले घायल पशुओं को देखकर उनकी मदद करता। ओके, यदि पशु अधिक कष्ट में होते तो विजय इसकी सूचना गांव में पशु चिकित्सक को देता। है ना, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, कैन यू सी? यस, है ना, ये क्या है? ये है विजय। है ना, कौन है ये? विजय। और ये उसके नाना जी। है ना, ये प्रातः काल में घूमने के लिए जा रहे हैं। ओके, विजय की यह सेवा भाव देखकर नाना जी मन ही मन खुश होते, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए कहते, बेटा तू यहाँ मेरे साथ घूमने आता है या इन सभी की सेवा करने? विजय तत्काल उत्तर देता है, नाना जी आप भी तो पिताजी पिताजी की तरह मुझे गीता में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं उन्हें सीखने के साथ साथ अपनाता भी हूँ। आपने ही तो कहा था कि गीता में लिखा है कि संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखो। है ना, इसलिए मुझे पेड़ पौधे पशु पक्षियों मनुष्यों की सेवा करने में भेदभाव का अनुभव नहीं होता। है ना, वह बताता है कि गीता में सारी बातें लिखी हैं तो मैं उसी को अपनाता हूँ अपने जीवन में। ओके, तो नाना जी ने गर्व से विजय की पीठ थपथपाते हुए बोला, शाबाश विजय, मुझे लगता है कि तुम ना सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आत्मसात भी करते हो। है ना, एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह विजय अपने नाना जी के साथ घूमने जा रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे लगे हुए कुछ मुरझाए हुए पेड़ पौधे दिखलाई दिए। उन्हें देखकर उसे दुख हुआ। उसने नाना जी से कहा, नाना जी मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह आसपास पानी ढूंढने लगा। उसे पास में ही एक हैंडपंप दिखलाई दिया। वह दौड़कर वहां पहुंचा और उस हैंडपंप पर पानी भरने वाले संजन से बड़ी विनम्रता के साथ बोला, दादाजी क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी दे सकते हैं? है ना, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, ये देखिए, विजय जो है वह उन मुरझाए हुए पौधों में पानी डालने के लिए हैंडपंप के पास वहां पर जाता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि क्या आप मुझे एक बाल्टी पानी देंगे? ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, विजय की भोली सूरत देखकर उन्होंने तुरंत ही उसे पानी दे दिया। विजय ने पानी ले जाकर उन मुरझाते हुए पौधों में डाल दिया। है ना, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, देख रहे हैं ना अभी पिक्चर में कि विजय किस प्रकार से पानी लाकर हैंडपंप से इन मुरझाए हुए पौधों पे पानी डालता है, उन्हें पानी देता है। ओके, यह सारा दृश्य सड़क के किनारे खड़ी कार में बैठा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने संकेत से विजय को अपने पास बुलाया। विजय अपने नाना जी का हाथ पकड़े हुए उस व्यक्ति के पास गया। कार से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने कहा, बेटा आप उन पेड़ पौधों में पानी क्यों डाल रहे थे? नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कार में से बैठा बैठा वह आदमी
उस सारे दृश्य को देख रहा था जो विजय कर रहा था, है ना। उसके बाद देखिए कार में से उतर करके, है ना, ये देखिए कार में से उतर करके उस व्यक्ति ने विजय से पूछा कि बेटा तुम इन पेड़ पौधों में पानी क्यों डाल रहे हो, क्यों डाल रहे थे, है ना। तो विजय ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, मैंने इन पेड़ पौधों को मुरझाते हुए देखा, इसलिए मैंने इनमें पानी डाल दिया। मेरे पिताजी कहते हैं गीता का सार है कि संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का वास होता है, अतः उनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। शाबाश बेटे, इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और विजय की ओर बढ़ा दिए, है ना, विजय की ओर बढ़ा दिए। पिक्चर देखिए आप। यस, ये 50 रुपए उस आदमी ने निकाले, कार में जो बैठा था उस व्यक्ति ने निकाले और विजय को देने के लिए उसकी तरफ बढ़ाते हैं, है ना। तो विजय ने आश्चर्य भाव के साथ उनकी ओर देखा तो वह हंसते हुए बोले, बेटा यह तो तुम्हारे अच्छे काम का पुरस्कार है। विजय ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं यह रुपए नहीं ले सकता। मैंने उन पौधों में पानी मात्र सेवा भाव के कारण डाला है, इसलिए नहीं कि मुझे पुरस्कार मिले, है ना। विजय की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विजय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छे बेटा, हमने तो सिर्फ गीता में पढ़ा था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन तुमने तो गीता की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया भी है। विजय बड़े ही ध्यान से उस सज्जन की उन बातें सुन रहा था। वह सज्जन बोले, मेरा नाम धनिक लाल है, वो सामने आम का बहुत बड़ा बागीचा देख रहे हो, मैं उसका स्वामी हूँ। तुम्हारे निष्काम सेवा भाव ने मेरे हृदय को छुआ है, मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। इतना कहकर उन सज्जन ने अपनी कार में आमों से भरा एक टोकरा निकालकर विजय की ओर बढ़ा दिया। विजय ने अपने नाना जी की ओर देखा, उन्होंने सिर हिलाकर उसे मौन स्वीकृति दे दी। विजय ने आमों का टोकरा लेकर उन सज्जन को प्रणाम किया और अपने नाना जी के साथ घर की ओर वापस चल दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर देख रहे हैं ना कि उस कार में बैठे व्यक्ति ने जब पैसे नहीं लिया विजय ने, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम धनिक लाल है, वह सामने आम का जो बगीचा है यह मेरा ही है, मैं ही उसका स्वामी हूँ, परंतु तुम्हारे कार्य को देखते हुए मुझे तुम्हें कुछ भेंट देना है। इतना कहकर वे अपनी कार से एक आम से भरा हुआ टोकरा लेकर आते हैं और विजय को देते हैं, परंतु विजय अपने नाना जी की तरफ देखता है। जब नाना जी ने मौन स्वीकृति मतलब ऐसे बिना बोले ही सर हिलाकर हाँ बोला, मतलब मौन स्वीकृति दी, तब विजय ने उस आम से भरे टोकरे को हाथ लगाया और उसे ले लिया। ओके, और उसके बाद वे अपने घर वापस चल दिए। रास्ते में विजय सोचता जा रहा था, पिताजी सही कहते थे, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज उनकी सीख का परिणाम है कि मैंने तो बिना इच्छा के ही सेवा भाव की थी, जबकि उसका फल मुझे इतना अच्छा मिला। रास्ते में विजय को बहुत सारे बच्चे मिले, जिनको विजय ने आम वाले चाचा जी से प्राप्त आमों को सभी में बांटते हुए घर पर पहुंचा। घर पहुंचकर आमों की टोकरी में से एक आम का फल लेकर से सभी आम नाना जी को देते हुए कहा, नानी यह आम मोहल्ले में सभी को बांट दो, मैंने अपने लिए फल ले लिया है। नाना जी ने घर के सभी सदस्यों से विजय की पूरी पूरी प्रशंसा की और घर के सभी सदस्यों को रास्ते में घटी घटना सुनाई, है ना। भूरी भूरी मतलब बहुत अधिक जो उसकी प्रशंसा थी उसके बारे में नाना जी ने घर के सभी सदस्यों को बताया, है ना, कि उसने किस प्रकार से कार्य किया, सेवा भावना से अपनी उनकी जिनको ज़रूरत थी उनकी मेहनत की, उसने मुरझाए हुए फूलों को पानी दिया उसने, तो उसका ही फल उसे क्या मिला कि उस सज्जन व्यक्ति उससे बहुत खुश था विजय से, इसलिए उसने पैसे दे रहे थे वह, तो वह पैसे नहीं लिया विजय ने, तो वे आम से भरा हुआ एक टोकरा उसे देते हैं, है ना। इस प्रकार यह कहानी जो है वह ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी जिस ज़रूरत पड़ने पर सभी की मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार से विजय, हालांकि विजय तो ज़रूरत पड़ने पर नहीं, वह सभी की मदद करता था, वह सभी को सेवा भाव की नज़र से देखता था। ओके स्टूडेंट्स,
ओके, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप एक बार फिर से इस चैप्टर को रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।